हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाओ। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। बात करेंगे अब क्वेश्चंस, लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन आपसे था, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता? तो कृति सेनन ने जीता था मिमी फिल्म के लिए। ओके, इसके अलावा फ्रांस ने कितने सालों के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो 9 वर्षों के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है इसने। दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। किस राज्य में 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपयोग करने पर 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई? तो राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि अगर उनके स्टेट में कोई ऐसा परिवार वाला है, घर वाला है जो 100 यूनिट तक ही बिजली यूज करता है, यानी कम बिजली यूज करने का दावा करता है, तो उसको राजस्थान सरकार के द्वारा 50 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। देखिए ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो जो लोग ज़्यादा यूज करते हैं, बिजली का वेस्टेज करते हैं, वो पैसा बचाने के लिए बिजली जो है कम यूज किया करेंगे और कोशिश करेंगे कि 100 यूनिट के नीचे रखें, लिमिट में रखें। तो इससे लिमिट में बिजली यूज करने की एक आदत से लग जाएगी। तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने यह भी कहा है कि अगर 150 यूनिट तक उपभोग किया जाता है तो 3 रुपये प्रति यूनिट, और 150 से 300 यूनिट तक अगर उपभोग किया जाता है तो 2 रुपये प्रति यूनिट तक का अनुदान भी किया जाएगा। ओके, तो अशोक गहलोत जी जो कि सीएम है राजस्थान के, इन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है। राजस्थान आया है, राजस्थान आप देखोगे मैप में, यहाँ पर है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर यानी पिंक सिटी में दोस्तों इसकी राजधानी है। कलराज मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर हैं और आकिल कुरैशी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, रिवीजन करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो भी हाल फिलहाल में चर्चे में रहे थे राजस्थान से। अभी राजस्थान के जोधपुर में दोस्तों ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम से सैन्य अभ्यास चल रहा है भारत और ओमान के बीच में। ये जोधपुर में चल रहा है, जोधपुर राजस्थान में ही है। इसके अलावा अभी बीकानेर में, आपको अगर याद होगा तो बीकानेर में मैंने आपको बताया था, राजस्थान के बीकानेर में परामर्श नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, परामर्श 2022, जिसमें 1 लाख बच्चों ने, ग्रामीण बच्चों ने हिस्सा लिया हुआ था। इसके अलावा सौभाग्य योजना के तहत एक रिपोर्ट आई थी कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में राजस्थान टॉप पर है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में टॉप पर राजस्थान है, दूसरे पर छत्तीसगढ़ था और तीसरे पर था उत्तर प्रदेश। राजस्थान के पोखरण में अभी 4 दिनों का मरु महोत्सव मनाया गया। मरु महोत्सव मनाया गया, तो मरु महोत्सव भी आप याद रखेंगे। मरु महोत्सव को और किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में और भी महोत्सव मनाए गए थे अभी हाल फिलहाल में, जैसे शरद महोत्सव मनाया गया था, शरद महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, शरद महोत्सव के अलावा यहाँ पर लोकरंग महोत्सव मनाया गया था जयपुर में, लोकरंग महोत्सव जयपुर में मनाया गया था। और पुष्कर मेला तो यहाँ पर है ही, मनाया ही जाता है। ठीक है, पुष्कर मेला जयपुर में ही दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो तीसरा सबसे बड़ा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसका शिलान्यास किया गया है। सौरभ गांगुली जी जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और अशोक गहलोत जी जो कि यहाँ के सीएम हैं, तो उन्होंने मिल करके इसका शिलान्यास रखा था। इतना क्लियर है राजस्थान के बारे में। अभी आप इतना जानकर चलो, आगे देखते हैं। बाकी स्टैटिक्स तो आपको बताया ही गया है, आप रीड भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, लगातार 8वें साल कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना? तो वो बन गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का दोस्तों दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है लगातार 8 साल से, 8 वर्ष से सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट बना हुआ है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और पता है सबसे खास बात क्या है? सबसे ज्यादा यहाँ पर यात्रा करने वाले यात्री जो हैं वो इंडिया से ही हैं। 42 लाख यात्री, 42 लाख यात्री इंडिया से सफर किए हुए हैं पिछले साल दुबई में। ठीक है, और दुबई को बना दिए सबसे व्यस्ततम इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है, 18 लाख पाकिस्तान के यात्री यहाँ पर आवाजाही करते हैं। आवाजाही के मामले में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के यात्री हैं। तीसरे स्थान पर सऊदी अरब के यात्री हैं, 15 लाख यात्री। भारत सबसे ज़्यादा 42 लाख यात्री भारत के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आते जाते हैं। यूएई आया है। यूएई देखोगे आप मैप में कहाँ पर है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप अपना प्यारा भारत है। यहाँ से अगर आप आएंगे तो इस साइड में ये जो छोटी सी कंट्री है ये है यूएई, ओके, यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात में अभी भारत ने यूएई के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन करी हुई है। इसने घोषणा की है कि 2025 तक भारत और यूएई का ट्रेड जो है ये $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। और इसके तहत भारत ने कौन सा समझौता किया है, CEPA समझौता किया है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करंट अफेयर में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले आपको एक इस पर डिटेल वीडियो बना करके आपको पूरा ये समझा दूँ, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये CEPA समझौता। उसके बाद आपको यहाँ पर बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इस पर वीडियो देखिए, आज अगर टाइम मिल पाएगा तो आज बना दूंगा। CEPA समझौता क्या है, क्या क्या इसके साथ डील हुई है, बहुत बड़ी डील हुई है भारत और यूएई के साथ। भारत दोस्तों इसी डील के तहत ये भी घोषणा किया है कि भारत अपना IIT संस्थान यूएई में खोलेगा। तो IIT संस्थान यूएई में खुलेगा। भारत पहली बार विदेश में अपना पहला IIT संस्थान खोलेगा। भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, जान लो, यूनिवर्सिटी में IIT माना जाता है और उसको यहाँ पर खोलेगा। IIT यूएई से एक क्वेश्चन और आया था, इसने दोस्तों अभी द जेट नाम से दुनिया की पहली वाटर बोट लॉन्च किया था, हाइड्रोजन से चलने वाली। तो हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाटर बोट किसने लॉन्च किया, फ्लाइंग बोट किसने लॉन्च किया, द जेट नाम से यूएई ने, ठीक है। फ्लाइंग बोट था ये, फ्लाइंग बोट। इसके अलावा यूएई में अभी आयरन डोम डिफेंस शील्ड देने की घोषणा की है इजराइल आयरन डोम अपना डिफेंस डील देगा। आयरन डोम के बारे में मैंने आपको बताया ही था। और इजराइल तो अभी सी डोम की भी परीक्षण कर रहा है। इसके अलावा यूएई से एक और क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, इसने पहली बार यातायात के लिए अपने इन्फिनिटी ब्रिज को भी खोल दिया हुआ है। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आप यूएई से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन ने किसके साथ समझौता किया। तो केरल स्टार्टअप मिशन ने अभी हाल ही में गूगल के साथ एक समझौता किया हुआ है। केरल स्टार्टअप मिशन के द्वारा ये गूगल के साथ समझौता है। किसके लिए समझौता है, ये बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए समझौता किया गया है, जिससे जो एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जा सके, जो स्थानीय स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके, उनको लाभ मिल सके जिससे, ठीक है। और कैसा लाभ मिल सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके, उनको सजेशंस दिया जा सके, परामर्श दिया जा सके, सलाह दिया जा सके, ठीक है, कि कैसे स्टार्टअप्स आगे ग्रो करें। तो गूगल इसमें हेल्प करेगा। गूगल और केरल स्टार्टअप मिशन के बीच में ये अभी हाल ही में समझौता या कहें साझेदारी हुई है हडल ग्लोब 2020 में। ओके, चलिए गूगल के बारे में बात करते हैं। 1998 में स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन। CEO हैं सुंदर पिचाई। इनको अभी हाल में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो अब आप बोलेंगे पद्म भूषण सुंदर पिचाई। इनके साथ साथ सत्या नडेला को भी, सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इनको भी इस बार दिया जाएगा पद्म भूषण, ठीक है। और किसको दिया जाएगा, कृष्णा इला को दिया जाएगा। ऐसे समेत दोस्तों टोटल 17 लोगों को पद्म भूषण दिया जाएगा। 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को दिया जाएगा पद्मश्री। टोटल 128 पद्म पुरस्कार इस बार दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किया। तो अभी हाल ही में भारत और फ्रांस ने दोस्तों नीली इकोनॉमी के लिए, ब्लू इकोनॉमी के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया हुआ है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं ये एक्चुअली में अभी फ्रांस के दौरे पर हैं। तो फ्रांस के दौरे पर हैं, इन्होंने वहां पर ब्लू इकोनॉमी पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप ये तैयार किया गया है, समुद्री गवर्नेंस पर, ठीक है। तो 22 फरवरी से ये चल रहा है। इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के मंत्री स्तर का फोरम था। तो इसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी भाग लिए और उनके ही जो समकक्ष हैं, यानी कि फ्रांस में जो विदेश मंत्री हैं जीन यवेस ले ड्रियन, इनके साथ में ये बातचीत हुआ, डील हुआ और ब्लू इकोनॉमी पर और ओशियन गवर्नेंस पर समझौता हुआ है।
इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला फ्रांस के बारे में भी जानते चलो। फ्रांस देखो कि आप मैप में तो यहाँ पर है, और अभी मैंने आपको बताया माली से इसने 9 वर्षों बाद अपनी सेना वापस की हुई है। पेरिस इसकी राजधानी है, यूरो यहाँ की करेंसी है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला, हाल ही में किसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा की तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया को बनाया गया है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर होगा करेक्ट। यहाँ पर देखिए दोनों बहनों को, ये तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया हैं, ये शतरंज की खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महिला खिलाड़ी हैं, फाइट मास्टर की तनिष्का कोटिया, और इनकी बहन है रिधिका कोटिया। इन दोनों को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तनिष्का कोटिया के नाम पर दोस्तों एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है। तनिष्का कोटिया ये 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। 2013 में आसियान शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड इन्होंने जीता था, और स्कॉटलैंड में 2014 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर जीता हुआ था। तो ये दोनों होंगी ब्रांड एम्बेसडर। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका रिवीजन फिर से करते हैं। बाटा इंडिया दिशा पाटनी, गुड डॉट नीरज चोपड़ा, रेन्यू बॉय राजकुमार राव, जैकब क्रिक्स मिताली राज, बैंक ऑफ बड़ौदा सैफाली वर्मा, मेडी बडी अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार उत्तराखंड सरकार के, ठीक है, A23 गेमिंग शाहरुख खान, कृषि नेटवर्क पंकज त्रिपाठी, एडिडास मनिका बत्रा। ठीक है, ये रिवीजन आप बार बार करते रहिए, रिवीजन जरूरी है। रिवीजन अगर आप करते रहोगे तो चीजें दिमाग में बनी रहेंगी और आप भूलोगे नहीं। अगला, कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना? नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है दोस्तों असम राज्य सरकार ने। ये राज्य लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। असम बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फॉर फेरी सर्विसेज। जो फेरी सर्विसेज होती हैं, नौका यात्रा होती हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही लॉन्च किया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने लॉन्च किया है, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। ये डेवलप किया गया IIT मद्रास के सहयोग से। ठीक है, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप के थ्रू रात में भी नेविगेट किया जा सकेगा। अच्छा, यहीं पर दोस्तों असम ने ही तो दोस्तों एक ऐप लॉन्च किया था फिश वाले। ये मछलियों के लिए एक ई कॉमर्स यूज के लिए एक मोबाइल ऐप है, यानी कि मछलियों को ऑनलाइन खरीदी बिक्री के लिए ऐप है फिश वाले। तो असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी असम आया है मैप में, अगर आप देखना चाहो तो असम यहाँ पर है। दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से CM, गवर्नर जगदीश मुखी, सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। यहाँ पर देखिए 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सफोआ और देहिंग पटकाई 7वां नेशनल पार्क बना था हाल फिलहाल में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। औरंग नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है, चर्चे में आया था क्योंकि यहाँ पर राजीव गांधी का नाम हटाया गया है। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क था पहले, अब बाद में इसका नाम औरंग नेशनल पार्क कर दिया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क 2 चीजों के लिए फेमस है। एक तो अब ये एक सिंग वाले गैंडों के लिए फेमस है, दूसरा अभी ये चर्चे में रहा था क्योंकि सैटेलाइट फोन यूज करने वाला पहला नेशनल पार्क बना था काजीरंगा नेशनल पार्क। क्लियर? बिहू, भोरताल, खंभा ये सभी यहाँ पर लोक नृत्य हैं। अगला, हाल ही में होंडा कोर्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? तो ये बन गए हैं ताकुया तुसुमुरा यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। तो ये होंडा कोर्स इंडिया के अध्यक्ष और CEO होंगे। 1 अप्रैल 2022 से ये अपना पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो जापानी ऑटो प्रमुख होंडा कंपनी जो है इसने इनको नियुक्त किया है। RRB NTPC कोर्स, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। RRB NTPC कोर्स जो है दोस्तों, इसमें आपको खास तौर से तैयारी कराई जा रही है RRB NTPC CBT 2 की प्रिपरेशन के लिए। और एक और खास अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहूँगा, जैसे कल मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था और हैंडीकैप था वो, तो मैंने उनको कोर्स फ्री में दिया हुआ है। आप सभी में से अगर कोई ऐसा है जो फिजिकली डिसेबल है तो उनको कोर्स बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा MJT एजुकेशन की तरफ से। ठीक है, आप सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेने के बाद आप आओ यहाँ पर मिलो हमसे सभी लोग, और जितने भी लोग कोर्स लिए हुए हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है सिलेक्शन के बाद जरूर मिलना है। ठीक है, और RRB NTPC CBT 2 का ये खास तौर से आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है, इसका वीडियोज़ लगातार वगैरह आ रहा है।
जाकर के पता कीजिए एमजेटी ऐप पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं यहाँ पर। और जिनको इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एमजेटी ऐप पर ही जाना, जहाँ कहीं पर भी व्हाट्सएप का आइकॉन दिखे टच करना, पहुँच जाओगे व्हाट्सएप पर, आप वहाँ से पूछ सकते हो इस कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल। वैसे वीडियोज़ वगैरह बनाई गई हैं, उसमें पूरा सब कुछ दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में शतरंज के किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? तो मैग्नस कार्लसन जो कि विश्व चैंपियन है, इसको हरा दिया है आर प्रज्ञानंदन ने। आर प्रज्ञानंदन जो है ये दोस्तों, ये भारत के युवा खिलाड़ी कह सकते हैं, और सबसे कम उम्र में इन्होंने किसको हराया पता है? मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन विश्व चैंपियन है, जिनके सामने अच्छे की हालत खराब हो जाती है। विश्वनाथन आनंद को ये कितनी बार हरा चुके हैं, लेकिन प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद इनको हरा दिए। रमेश बाबू प्रज्ञानंद इनका पूरा नाम है, और इन्होंने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। हरा करके एक नया इतिहास रच दिया है, सबसे कम उम्र में इनको हरा दिया। अभी हाल ही में द एयर थिंग्स मास्टर 2020 का इवेंट हुआ, मिडल वाटर चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में हरा दिया है। सिर्फ 39 सालों में इनको हराया है। आर प्रज्ञानंदन वैसे ये ग्रैंड मास्टर भी है, ठीक है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। एक्चुअली में ये 100 ड्रोन जो है ये किसान ड्रोन यात्रा कार्यक्रम का एक हिस्सा थे। तो इनको भारत के 16 राज्यों में ऐसे ऑनलाइन के थ्रू इन्होंने लॉन्च किया, एक साथ उद्घाटन किया। ये क्या करेंगे ड्रोन? ये ड्रोन जाएंगे खेतों में, कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे और खेतों की निगरानी करेंगे, ठीक है, भारत भर के राज्यों में। तो 16 राज्यों में 100 गांवों में ये 100 किसान ड्रोन अभी स्थापित किए गए थे और एक साथ इन्होंने लॉन्च किया। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, ऐसे 16 राज्य थे। तो 100 किसान ड्रोन इनको अभी हरी झंडी दिखाई गई है, और फ्यूचर में अब ऐसा किया जाएगा कि ड्रोन के थ्रू खेतों में छिड़काव किया जाएगा, खादों का या फिर कीटनाशकों का, ठीक है। और साथ ही साथ अगर लोगों के, किसानों की अगर कोई जो फल सब्जियां वगैरह होंगी उनको भी मार्केट में पहुंचाना होगा तो भी ड्रोन का यूज किया जाएगा, जिससे लोगों की, किसानों की फसलों को खराब होने से पहले मार्केट में पहुंचाया जा सकेगा। तो किसान ड्रोन यात्रा जो है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पहल थी, ये शुरू किया गया था। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र का ATP 500 विजेता बनकर इतिहास रचा? तो दोस्तों अभी हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ये सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में ATP 500 के विजेता बन गए हैं। ये जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। तो इन्होंने अभी हाल ही में डिएगो श्वार्ट्जमैन को हराया हुआ है और रियो ओपन टेनिस खिताब ये जीत लिया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ था। रियो से आपको याद आ रहा होगा, रियो ओलंपिक 2016 में ओलंपिक भी यहीं पर हुआ था, ठीक है। फिलहाल कार्लोस अल्कराज ने 18 वर्ष की उम्र में ये कारनामा करके ATP 500 के सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ रिवीजन भी आपने किया साथ साथ। देखिए, अगर कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट के साथ करंट अफेयर चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कम समय में लगभग 18 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको 1 घंटे का कंटेंट मैं देने का प्रयास करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन, किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था? वर्ष 2022 में ईस्टर्न ब्रिज 6 वायु सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, क्विज भी जरूर सॉल्व कर लेना, और पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी दी जाती है, टेलीग्राम पर वन लाइनर भी दिया जाता है, तो आप रिवीजन बेहतर तरीके से कर सकते हो। सारी कुछ चीज़ें आपको दी जाती है, तो आप इन सब का फायदा उठा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।